हमारा देश सन 1947 में आजाद हो गया था, जिसके बाद जनता को आशा थी सुचारू रूप से चलने वाले एक शासन की। एक ऐसा शासन जो जनता के लिए हो, जनता के हित में हो और जनता द्वारा किया जाए। इसके लिए जरूरी था लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी था उम्मीदवारों का गठन। आज हम आपको आजाद भारत का पहला आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या कहानी है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव लगभग 1.5 महीने तक चलेगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में होने वाले वोट के उत्सव ने पिछले कई साल में कई रंग देखे हैं। देश में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 महीने चला था। बता दें कि पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। तब हुए चुनाव में हालात बेहद अलग थे। देश को आजाद मुल्क बने महज 4 साल ही हुए थे। तब लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते कदम के बीच पहला आम चुनाव हुआ। पहले आम चुनाव में कई चीजें भी अलग थी। उस चुनाव में वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी। उस आम चुनाव में लोकसभा की 489 सीटें हो गई थी। इन पर हुए चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। पार्टी ने 364 सीटें जीती थी। वहीं सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसे 16 सीटें मिली थी। भारतीय जनसंघ, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, उसने 3 सीटें जीती थी। तब चुनाव कराने में आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोटरों की बीच जागरूकता थी। आजाद मुल्क का ये पहला चुनाव था। उस पर कम्युनिकेशन के माध्यम सीमित थे, टीवी नहीं थे, देश की 80% से अधिक जनता शिक्षित नहीं थी। तब लगभग 18 करोड़ वोटर थे। ऐसे में लोग वोट कैसे डाले, इसे बताने के लिए आयोग ने तब युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया था। देश के 3000 सिनेमा घरों में खास फिल्म बनाकर वोटरों को दिखाई गई कि किस तरह वोट डाला है। अखबारों के जरिए भी लोगों को जागरूक किया गया। रेडियो के लिए खास कार्यक्रमों की तैयारी की गई। देश भर में शिक्षकों और दूसरे प्रबुद्ध लोगों को इसमें लगाया गया। तब जाकर पहले आम चुनाव में लोगों की भागीदारी तय की जा सकी। उस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी भारत के पहले मतदाता बने थे। उनका निधन पिछले दिनों ही 106 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने बीते साल के आखिरी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला था। पहले आम चुनाव में 53 राजनीतिक दलों के 1874 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी। इस दौरान 17.32 करोड़ यानी लगभग 18 करोड़ मतदान बनाए गए। पहले आम चुनाव में 10 करोड़ 59 लाख मतदाताओं ने वोट डाला था। पहले आम चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवार मैदान में थे। तब कुल 53 चुनावी दल मैदानों में उतरे थे। इनमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां और 39 क्षेत्रीय पार्टियां थी। इन चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। बता दें कि पहले आम चुनाव पर करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब देश के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे जितने आज है। पहाड़ों से लेकर मैदान और समुद्री इलाकों तक वोटिंग कराना बड़ी चुनौती थी। साल 1957 के आम चुनाव को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव के खर्च में बढ़ोतरी बढ़ती गई। साल 2009 की लोकसभा चुनाव में 1114 करोड़ रुपए, वहीं 2014 में 3870 करोड़ रुपए और 2014 के लोकसभा चुनाव में खर्च बढ़कर 3870 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो ये थी वो कहानी जो भारत के पहले लोकसभा चुनाव को सुनाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।